गॉडसे वाले बाबू के प्रवेश से क्लेश। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में प्रवेश से पार्टी में क्लेश बढ़ गया है। गॉडसे वाले बाबू के प्रवेश से जिस तरह से क्लेश बढ़ा, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बाबूलाल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी, तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने उनकी एंट्री पर तमाम सवाल खड़े करते हुए पत्र लिख डाला। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता इसको लेकर मैदान में उतर आए और विचारधारा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि वे गोडसे की विचारधारा मानते हैं या गांधी की। वही बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस की अंतर्कलह बता रही है और साथ ही कह रही है कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम बीजेपी की नेताओं ने ये बात कही है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की विचारधारा से ओतप्रोत रहे बाबूलाल और गांधी की विचारधारा की बात कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हिंदू महासभा ने षड्यंत्र पूर्वक उनके नाथूराम गॉडसे की पूजा करवाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए, पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस फैसले से कांग्रेस में बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या निकाय चुनाव से पहले पार्टी ने नई मुसीबत बोल ले ली है। बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पीसीसी चीफ का क्या सियासी गणित है, पार्टी में मचे बवाल से कैसे निपटेंगे कमलनाथ, या फिर पार्टी हाईकमान का हस्तक्षेप भी देखने को मिलेगा। इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस में बाबू पर लाल हुए कांग्रेस नेता। बाबूलाल चौरसिया की एंट्री पर मचा बवाल। बाबूलाल पर बवाल, कमलनाथ से सवाल। अरुण यादव के लेटर से मचा घमासान। गोडसे के भक्त का हाथ कांग्रेस के साथ। गोडसे भक्त की कांग्रेस में एंट्री। कांग्रेस की लड़ाई अब विचारों पर आई। क्या कांग्रेस में गोडसे बनाम गांधी? कांग्रेस में बाबूलाल चौरसिया की एंट्री से कांग्रेस खेमे में बढ़ती जा रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के लेटर ने पार्टी में खलबली मचा दी है। यहां तक कि कुछ नेताओं ने तो कमलनाथ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके पहले कि हम आपको कांग्रेस में मचे घमासान पर नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाएं, जरा बाबूलाल चौरसिया का ये बयान सुन लेते हैं। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी थे और उन्होंने आगामी नगर निगम के टिकटों का वितरण किया और मेरा भी टिकट काटा। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार इसने दिया और मैं हिंदू महासभा से चुनाव जीता। सीधे तौर पर बाबूलाल ने अरुण यादव पर आरोप लगाए हैं। अब जरा कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सुनते हैं। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों। एक गांधी की विचारधारा है और एक गॉडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गॉडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, यह मुझे उचित नहीं लगा। विचारधारा कातिल विचारधारा है। विचारधारा जो कि जिसने की महात्मा गांधी की हत्या की, वो विचारधारा आज भी जिंदा है। हम उस मामले में शर्मिंदा है। कौन है बाबूलाल चौरसिया? कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा के साथ हैं या गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा गांधीवादी विचारधारा रही। जिस तरीके से बाबूलाल चौरसिया जो गोडसे का समर्थक ही नहीं, उनका मंदिर बनवाया, वहां आरती उतारा करता था, उनके गुणगान करता था, उसको कांग्रेस पार्टी में ले लिया। प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय बहुत दुखी हैं और लगातार उनके फोन आ रहे हैं। तो उस पर सहमति और असहमतियां निरंतर होती हैं और तभी कोई भी राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक दल का दर्जा जनता के बीच साबित कर सकता है।
हमारे यहाँ इस विषय को लेकर कोई पार्टी में मतभिन्नता नहीं है। वैचारिक तासीर जरूर है सहमति असहमति की, मगर अंततः कमलनाथ जी हम सभी के नेता हैं, उनका निर्देश सर्वोपरि है, हम सब उसको मानेंगे। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंतर्कलह बताया है। कमलनाथ जी के मामले में हल्ला बोल हुआ है, इसमें स्पष्ट है कि हो सकता है जिस तरीके से सिंधिया जी ने आने वाले समय एक समय में जिस तरह से उनके कांग्रेस पार्टी से अलग अपना पक्ष रखा था, उसी तरीके से अरुण यादव जी का ये पक्ष भी कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़े। दरअसल कांग्रेस में हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के आने पर बवाल मच गया है। इस मामले में खुलकर पूर्व सीएम कमलनाथ का विरोध हो रहा है। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आते ही पार्टी दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। अरुण यादव ने कहा कि गोडसे को मानने वाले गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप करें, ये मुझे उचित नहीं लगा और ये सिर्फ मेरे नहीं बल्कि लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विचार हैं। तो क्या अब कांग्रेस विचारों में भी बढ़ गई है? कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी चौरसिया का विरोध कांग्रेस को प्रदेश में कितना तोड़ती है और इसका असर पार्टी पर क्या पड़ता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो बाबूलाल के प्रवेश से कांग्रेस में क्लेश, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैरत करता हूं आपका, हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी साहब, शंकरलाल जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत है। योगेश जी के पास सबसे पहले आऊंगा। योगेश जी आवाज मिल रही है हमारी? जी योगेश जी, मेरा सवाल सीधा सा सवाल, मेरा क्या कांग्रेस के भीतर भी यही सवाल, जिस तरह से दो विचारधारा को लेकर बात की जा रही है कि कांग्रेस में अब दो विचारधारा सामने है, एक गांधी की, एक गॉडसे की। किस विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस? राजेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी 170 साल पुरानी पार्टी है। गांधी जी के माध्यम से इस पार्टी का सृजन हुआ था और उसी की विचारधारा पर ये पार्टी फाउंड की गई थी और उन्हीं की विचारधारा पर आज भी लगातार 170 साल से चलती आ रही है और आगे भी गांधी की विचारधारा पर ही पार्टी अपना स्टैंड लेके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेश जी। आपने कहा दूसरा सवाल जिससे बवाल है उसी का उस पर आ जाता हूं, विचारधारा चलेगी। योगेश जी उस पर आ जाता हूं कि जिस तरह से आपने कहा है कि गांधी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा रही है, लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि गॉडसे की विचारधारा मानने वाले, गॉडसे की पूजा करने वाले, मंदिर में आरती उतारने वाले, उसको कांग्रेस ने गले लगा लिया? देखिए, महात्मा गांधी जी के ऊपर जब गॉडसे ने पहली बार हमला किया था तो बापू ने उसको बुलाकर समझाया था और माफ किया था। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित हमारी राजनीति है और जब गांधी जी ने उस गॉडसे हत्यारे को माफ किया था तो सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अगर कोई आज अंधभक्त या कोई गॉडसेवादी भक्त अगर गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में अपने आप को समायोजित करने का वादा करता है तो ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, इसको भी मान लेता हूं, लेकिन फिर ये विरोध क्यों? पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, मानक अग्रवाल, तमाम सारे नेता। योगेश जी उसी से जुड़ा सवाल, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर ये विरोध क्यों? जिस तरह से अरुण यादव की बात करें, लंबा राजनीतिक करियर अरुण यादव का भी रहा है, चाहे हम मानक अग्रवाल की बात करें, तमाम सारे नेता, यहां तक कि दिग्विजय सिंह से जब ये कल पूछा गया कि बाबूलाल चौरसिया को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कौन बाबूलाल, इससे बड़ा क्या हो सकता है? योगेश जी, तो क्या दो विचारधाराओं में बढ़ती हुई कांग्रेस दिख रही है?
नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में माननीय अरुण यादव जी हमारे सम्मानित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर करी हैं। उनकी चिंताओं का निराकरण अवश्य माननीय कमलनाथ जी करेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ठीक कहा है कि कौन बाबूलाल, वो नहीं जानते बाबूलाल जी को। हो सकता है मैं भी कांग्रेस उनको ले लेती है, इतना बड़े नेता। जी बोलिए। बाबूलाल जी के बारे में जैसा पार्टी के द्वारा हमको ज्ञात हुआ है, वो ये हुआ है कि वो पहले पूर्व कांग्रेसी थे। उन्होंने कांग्रेस से पार्षद का टिकट मांगा था। कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते उनको पार्टी का टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय हिंदू महासभा से चुनकर आए। उन्होंने पार्षद का कार्यकाल पूरा किया। उनकी आत्मा जागृत हुई। गांधी जी के विचारों को उन्होंने आत्मसात किया। पछतावे का उन्होंने वादा किया और इस करके कमलनाथ जी ने उनको चलिए योगेश जी, और भी सवाल हैं। दोबारा मैं आपके पास जब आऊंगा तो आपके सामने वो सवाल रखूंगा। शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकरलाल जी, क्या कहेंगे? सवाल तो बीजेपी पर ही खड़े होते रहे हैं हमेशा कि गॉडसे की विचारधारा से ओतप्रोत रहती है बीजेपी, कई तरह के सवाल। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस के हुए और अब विचारधारा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी को? चूंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी में शामिल किया है, लेकिन एक धड़ा है कि इसका विरोध कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के बारे में अभी मेरे मित्र योगेश जी ने कहा, गुप्ता जी ने, 170 साल पुरानी पार्टी है। अरे भैया, गांधी जी की जब मृत्यु हुई और जिसने उन्हें हताहत किया, उसको उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी की जितनी फोटो चित्र देखने को मिलती है अंग्रेजों से जब वो लड़ रहे थे, तो उनके एक हाथ में गीता। जब संविधान बना, गांधी जी थे नहीं, गांधी जी के बाद संविधान बना, क्षमा करिए, पर गांधी जी के कारण ही उस समय कांग्रेस का जो वातावरण था, जो उस समय के बाबू राजेंद्र प्रसाद और अन्य तमाम नेता थे, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, उन सबके सामने, अम्बेडकर साहब के सामने जब संविधान बना, तो संविधान में पहली फोटो जो है संविधान की पुस्तक में, वो राम दरबार की है। गांधी जी की कल्पना रामराज की थी। पर कांग्रेस गांधी जी के न रहने के बाद और उन गांधी जी के न रहने के बाद जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद ये कहा कि अब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। कांग्रेस एक आंदोलन था। कांग्रेस कोई चुनाव लड़ने वाली, धन कमाने वाली, विदेशों के बैंकों में पैसा जमा करने की पार्टी नहीं थी। उसने एक जन आंदोलन किया और जन आंदोलन आजादी के लिए किया और कांग्रेस को विसर्जित कर लो। पर कांग्रेस की फोटो तो इन्होंने टांगी। 2 अक्टूबर को इन्होंने जयंती तो मनाई, पर भाई साहब ये कभी भी कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी से कोई मतलब नहीं रहा। गांधीवादी समाजवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने बंबई के अधिवेशन में अपने गठन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मुंबई की समुद्र के लहरों के बीच में स्वीकार किया गांधीवादी समाजवाद। गांधी जी ने स्वच्छता को कोई मिशन माना था, पर 50 साल 60 साल राज करने के बाद कभी स्वच्छता की बात किसी कांग्रेस के सरकार ने या व्यक्ति ने नहीं करी। सिर्फ एक काम जरूर करते थे, हरिजन आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वोट बैंक मानते थे और इसलिए कभी कभी गांधी जयंती के दिन अनुसूचित जाति की बस्तियों में जाकर के भोजन करने का नाटक जरूर करते थे। चलिए संगम एक सीधा सवाल है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस विचारधारा को लेकर तमाम तरह के, जिस तरह से अरुण यादव जो कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से कह दिया कि कौन बाबूलाल, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस में जिस तरह से बड़े लीडर, हालांकि योगेश जी कह रहे हैं सीधे तौर पर बड़ी सरलता से कह रहे हैं कि ना जानते हो, लेकिन पीसीसी चीफ उनको ज्वाइन करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जैसा लीडर, उनसे बातचीत ना हुई हो या फिर उनको जानकारी ना हो, अगर नहीं भी हुई तो ये भी बहुत बड़ा सवाल। शंकरलाल जी, उसी में मैं आ रहा था जी।
मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहूँ, इसमें योगेश जी का कोई दोष नहीं। योगेश जी पार्टी मैन है, पार्टी भक्त है, वो यहाँ बैठे हैं, पर वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि कांग्रेस में जूते में ताल बट रही है। कांग्रेस का जो आपसी संघर्ष है, यादवी संघर्ष, वो इस स्तर तक आ गया है कि अब लगता है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने और अन्य कांग्रेसियों ने कमलनाथ की उपस्थिति को अपने लिए कहीं न कहीं तकलीफ दे माना है। चलिए चलिए, मैं दोबारा आता हूँ, शंकरलाल तिवारी साहब दोबारा आऊंगा। आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। आशीष जी जी जी, दिग्विजय सिंह के लोगों ने किया क्योंकि धोखा देते रहे कि हमारी जेब में विधायक पड़े हैं, हम रोज 2 विधायक जेब में डाले में घूम रहे हैं, और इसलिए कमलनाथ जी भी अब अपनी चलाना चाहते हैं। अंत में आधे क्षण में एक बात कह के, जब दिल्ली कमजोर होती है, दिल्ली का नेतृत्व कमजोर होता है, तो ये जो सूबेदार टाइप के नेता है राज्यों में, ये इसी तरह की मनमानी बकवासें करते हैं और केंद्र को ठेंगा दिखाते हैं। चलिए मैं आता हूं शंकरलाल जी, मैं दोबारा आता हूं। आशीष दुबे साहब हमारे साथ में। आशीष जी, क्या कहेंगे इस गणित को पीसीसी चीफ कमलनाथ के? क्या उनको इस चीज का पहले से अंदाजा होगा कि हम इस तरह का फैसला ले रहे हैं, और फिर 2 फाल होती हुई जिस तरह से कांग्रेस विचारधारा को लेकर ही अभी कहें, अरुण यादव कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो जानते नहीं हैं, मानक अग्रवाल मैदान में दिन भर आज मीडिया से रूबरू होते रहे, इसके अलावा कई नेता। पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि गॉडसे की विचारधारा मानने वाले, हालांकि यह भी है कि पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन जिस तरह से फिर गॉडसे की पूजा की, आरती की और फिर कांग्रेस में ज्वाइन कराया गया, इसको को लेकर किस तरह का ये डिसीजन पीसीसी चीफ कमलनाथ का? डिसीजन है कांग्रेस के वो नेता जो लगातार आरएसएस और नाथुराम गोडसे को लेकर अपना हमलावर जो एक नजरिया रखते हैं, उनके लिए आश्चर्यजनक है। तो कांग्रेस से जो रिएक्शन आना था वो स्वाभाविक है कि उस एक वर्ग से जो रिएक्शन आ रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, और अरुण यादव ने ये बात इस मुद्दे को उठाया है, और दूसरे नेता परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इससे असहमति जता रहे हैं। तो कमलनाथ का जो निर्णय है ये दो रूप से चौंकाता है कि कमलनाथ को ये पता होगा, भली भांति उन्हें पता होगा, क्योंकि वो बहुत सीनियर 50-55 साल की राजनीति है उनकी, तो उन्हें पता होगा कि ये रिएक्शन आना ही है। उसके बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो हो सकता है उन्होंने कोई प्लान भी बना के रखा होगा कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन वो अभी दिखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि कमलनाथ को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, जैसी बात कही जा रही है कि उन्हें पूरी बातें बताए बिना इस तरह का एक विधायक ने वहां से इस तरह की पहल करी और ये सब पहलकदमी हुई, तो वो भी चौंकाता है कि उतने सीनियर नेता के साथ ऐसा हुआ। तो अब तो वो स्थिति जो है वो सामने आना बाकी होगी, लेकिन ये जो मुद्दा 2 दिन से जो चल रहा है, इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात है कि सबसे पहले इसमें कमलनाथ का बयान आना चाहिए था, उन्हें चीजों को स्पष्ट करना चाहिए था। अगर वो स्पष्ट होती तो मुझे लगता है कि अरुण यादव 24 घंटे के अंदर 2 बार ट्वीट करने को मजबूर नहीं होते, और बाकी चीजें भी जो है ये जो डैमेज है वो काफी हद तक कम किया जा सकता था। रही बात विचारधारा की, तो देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है या किसी भी दल की जो विचारधारा है, वो मुझे नहीं लगता गांधीवाद से बहुत करीब है। बिल्कुल, क्योंकि वो विचारधारा है तो सभी दल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से विसर्जित करते रहे। जी जी। तो वो उसमें तो कोई बड़ी आश्चर्य नहीं है कि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। जहां तक ये बात है, इस पूरे मामले में मैं यूं देखता हूं कि ये जो कांग्रेस में एक संवादहीनता की स्थिति है, खासतौर पर केंद्र में तो है ही, उसी वजह से कश्मीर में जो नेता आज इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी ये हालत है कि अगर ये संवाद होता कांग्रेस के अंदर, वरिष्ठ नेताओं के बीच में संवाद होता, तो इस निर्णय को, क्योंकि गोडसे का मंदिर बनाने वाले एक जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कमलनाथ सरकार ने खुद प्रकरण दर्ज कराया था, वो यदि पार्टी में आ रहे हैं, तो एक शीर्ष स्तर पर नेताओं के बीच में एक सहमति या एक संवाद यदि होता, तो वो चीजें मुझे लगता है नए रूप में सामने आती। ये संवादहीनता है। अरुण यादव अगर बोल रहे हैं और दिग्विजय सिंह यदि एक नागवारी सी प्रकट कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह बोल रहे हैं, मानक अग्रवाल, तो मुझे लगता है पार्टी के भीतर एक सघन संवाद की जरूरत है। तो क्या आशीष जी, बहुत सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर चलिए बाकी नेताओं को हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर सरकार बनने से लेकर जब सरकार कांग्रेस की गिर रही थी, उस समय पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह
दोनों की जोड़ी साफ तौर पर देखी गई तब तक जब तक कि पूरी तरीके से सरकार गिर नहीं गई। लेकिन अब क्या माना जाए कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां वो नजदीकें नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कल बयान आया कि कौन बाबूलाल, तो एक बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि दोनों वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में दोनों ने राजनीति की, और फिर इस तरह से जो आपने संवादहीनता की बात की या फिर संवाद नहीं हुआ इसकी बात की, तो ये भी एक बड़ा सवाल कि दोनों के बीच में अब वो नजदीकें नहीं रही। देखिए, अगर इस एक एपिसोड को देखा जाए बाबूलाल चौरसिया के, तो उसमें तो साफ दिखता है कि इस तरह इनके बीच में कोई बहुत इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है। ये बात तो साफ नजर आती है। पहले उन दोनों की जोड़ी है और उसके मतलब ये तो पिछले 30-35 सालों से दोनों नेताओं के बीच में जबरदस्त ट्यूनिंग की बात कही जाती है। जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब भी कमलनाथ का काफी प्रभाव यहाँ माना जाता था, और जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर हुए तो दिग्विजय सिंह का प्रभाव उनकी सरकार में देखा गया। वो ट्यूनिंग है। लेकिन इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में, पार्टी के बीच में व्यापक रूप से विमर्श हुआ हो, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कांग्रेस को आसानी से, कांग्रेस के जो कॉर्डर है वो बहुत आसानी से उसको हजम नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पहले आशीष जी चलिए लगे हाथ एक बात और इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। चलिए, इसमें दोनों की सहमति या संवाद नहीं होती, लेकिन कल जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने किसान महापंचायत को लेकर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी तरीके से उसको गैर राजनीतिक बताया, हालांकि कई जगह लगातार कांग्रेस खुलकर मैदान में है, तो यहाँ कांग्रेस खुल के वो लगातार ये कहते रहे कि ये गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, लेकिन गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है ये अलग बात है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ का कुछ नहीं, और दिग्विजय सिंह पूरा इसको महापंचायत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं गैर राजनीतिक है। तो ये भी एक बताता है कि कहीं ना कहीं ट्विनिंग केमिस्ट्री की कमी। जी हाँ, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश में जो नेता है, जो 5, 6, 7, 8 जो बड़े नेता हैं, उनके बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संवाद होता है पार्टी के नीतिगत मुद्दों को या रणनीतिक मुद्दों को लेकर के। तो इसीलिए हर नेता अपने तरह से बात करता है। अरुण यादव ने ट्रैक्टर की बात की थी कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कमलनाथ ने खिलौने वाले ट्रैक्टर लेके विधानसभा में उसका प्रदर्शन कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो जिसमें मुझे लगता है कि रणनीतिक स्तर पर कहीं कोई विमर्श की स्थिति नहीं है। चलिए, विमर्श की स्थिति नहीं है योगेश जी, क्या यही स्थिति की विमर्श की स्थिति नहीं है और यही कारण कि इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक मान सकते हैं, क्योंकि आगे निकाय चुनाव में भी जाना है। देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो आरोप लगाते थे कि दिग्विजय सिंह जी खाने से सरकार चला रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में मतभेद बताया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं, मतभेद न कह के संवादहीनता जिस तरह से बात कही जा रही है कि वो संवाद नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है। आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप सब सुनते हैं, मेरे बीच में टोकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं बोलूं कि चुप रहे। आपको भरपूर मौका दिया जाता है योगेश जी, बोलिए आप। जी प्लीज, है ना जी। देखिए, जो बाबूलाल चौकसे है वो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता रहा है। माननीय कमलनाथ जी एक सहज सरल व्यक्तित्व के राजनेता है, बड़े सीनियर लीडर है। एक विधायक जो हमारे ग्वालियर क्षेत्र से हैं, ग्वालियर संभाग से, प्रवीण पाठक जी, उनकी रिकमेंडेशन पर एक कार्यकर्ता के नाते उसको पार्टी ज्वाइन कराई। उस बात का पतंगर बनाया जा रहा है, जबकि वही गोडसे को सरेआम राष्ट्रभक्त बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। भोपाल की जनता ने उन्हें चुनकर लोकतंत्र के मंदिर संसद में पहुंचाया है और वो उनके ऊपर गहरे आरोप है, गंभीर आरोप है। तो उस बात को तो सभी लोग यूं हजम कर रहे हैं। गुप्ता जी, का नाम ले लेके मंदोदरी विलाप आप करते थे, तो भूल कर और माफी मांगकर गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए तैयार हुआ, तो उस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मेरा मानना है इस प्रकार का कोई मतभेद हमारे उच्च स्तर के नेताओं में नहीं है। माननीय अरुण यादव जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, यकीनन उनकी चिंता जायज है और उनकी चिंताओं का निराकरण किया जाएगा। और भी अन्य सभी नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगामी नगर निगम। चलिए शंकरलाल जी कहिए, क्या कह रहे हैं जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं? शंकरलाल जी, सबसे पहले योगेश जी को धन्यवाद, योगेश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहते कहते सब कुछ ये कह दिया कि अरुण यादव जी की चिंता जायज है। इससे समझ में आ रहा है कि ठीक है, हम पार्टी लाइन में कुछ भी बोले, पर अभी भी जैसा कि आदरणीय आशीष
दुबे जी ने अभी कहा, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं होगा कि कमलनाथ जी को कि बाबूलाल चौरसिया है कौन। दिग्विजय सिंह भी मीडिया को जवाब दे रहे कौन बाबूलाल, और उसी तरह बड़ी मासूमियत से योगेश जी भी कह रहे हैं ये कार्यकर्ता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, उसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अरे भैया कौन बना रहा है? आप जिस अरुण यादव को आदरणीय माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्र मंत्री कहते हैं, वही आगे बात कर रहे हैं। फिर आपने अभी आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज कांग्रेस की स्थिति सच में ये है, ये छुपाने से योगेश जी नहीं छुपेगी। आज कांग्रेस में जो सरकार के समय से लेकर के आज तक स्थिति ये है कि अभी आशीष जी हम कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के हैं, उन्होंने जानते हैं, भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आपस में संवाद नहीं है। और इस स्थिति में कांग्रेस में कुल एक ही बात बची है, दिग्विजय सिंह चुप है, बाबूलाल कौन है ये कह करके। कांग्रेस में दिल्ली भी मौन है। कमलनाथ चाहते तो एक बयान दे करके स्थिति स्पष्ट कर सकते थे, वो भी मौन, दिग्विजय सिंह भी मौन और दिल्ली भी मौन। कांग्रेस के नेताओं में जैसा कि आशीष जी ने कहा संवाद नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे को कमजोर करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की षड्यंत्र इस समय होते हैं। और उस षड्यंत्र का बड़ा प्रकटीकरण ज्योतिरादित्य के कांग्रेस को लात मारने से और सरकार चले जाने से हुआ। आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, अब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कल हमने देखा कि अरुण यादव फिर अन्य धीरे धीरे नेता इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या इस स्टैंड से, इस फैसले से क्या पीछे भी हट सकते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ? देखिए, अब ये हाईकमान पर डिपेंड होगा कि हाईकमान उसको किस तरह से इस मामले को लेना चाहता है। हाईकमान के पास निश्चित तौर पे मामला गया होगा, लेकिन देखिए एक बात और भी है कि कांग्रेस इस समय बहुत कमजोर स्थिति में, चाहे हाईकमान के स्तर पे बात की जाए या राज्यों में बात की जाए, तो इस तरह का कोई सख्त निर्णय होगा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा। लेकिन आप इसको, इस मामले को ये देख सकते हैं कि 2-2.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने गुलाब किरार को पार्टी में शामिल किया था। उसके कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी का एक सख्त ट्वीट आया था और उसके बाद उन्हें पार्टी से ये कहा गया कि वो शामिल नहीं हुए हैं, उनको विदा किया गया पार्टी से। तो ये मामला भी लगभग उस तरह का है। वो उसमें मामले में उनको कुछ मामलों में आरोपी बताया गया था, इस वजह से ये बात हुई थी। और ये जो मामला है, ये विचारधारा कांग्रेस का जो एक स्टैंड रहा है पहले से, उसके विपरीत खड़ा हुआ दिखता है। उसमें तार्किकता क्या है क्या नहीं है, देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, लोग वापस आ जाते हैं, इसको घर का भूला शाम को घर आया, इस तरह का भी कह दिया जाता है। तो ये सब चीजों में कांग्रेस को ये चाहिए कि कांग्रेस अपना स्टैंड, खासतौर पर अध्यक्ष अपना स्टैंड स्पष्ट करें और जो उन्होंने निर्णय लिया है उसकी बात अपने कॉर्डर को समझाएं, ताकि देखिए पार्टी में जो कोई बिखराव का जो एक बाहर से जो संदेश आता है या पार्टी में नेताओं के बीच में अलग अलग जो सुर उभरते हैं वो रोका जा सकता है। तो ये पार्टी पर उनकी नीति या उनका कार्यशैली, बिल्कुल काफी अहम बात आशीष जी आप कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर बाबूलाल के कांग्रेस में प्रवेश से जो बवाल है साफ तौर पर वो देखा जा रहा है। और अब आगे किस तरह का स्टैंड इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लेती है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि आगे निकाय चुनाव में भी जाना है। तो कांग्रेस जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सामने है, उसके जो नेता जो बात कर रहे हैं, अभी तक हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ का इसको लेकर बयान सामने नहीं आया है, देखना होगा कि इस एपिसोड का किस तरह से आगे और कुछ देखने को मिलता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आशीष दुबे साहब आपका, शंकर लाल तिवारी साहब आपका और योगेश गुप्ता साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे। तो कुल मिलाकर बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में प्रवेश से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से अरुण यादव हों, मानक गुप्ता अग्रवाल हों, मानक अग्रवाल हों, या तमाम सारे नेता हों, या फिर दिग्विजय सिंह का मौन हो इस पूरे मामले पर, और यही तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये फैसला कितना सही या कितना गलत,
और इस फैसले के बाद जिस तरह से विरोध हो रहा है, आगे क्या कुछ इसमें और देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।